नमस्कार। आज दिनांक 23 जून 2026 व मंगलवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, राजस्थान में लागू होगा यूजीसी। सरकार ने बनाई कमेटी, संपत्ति में बेटा बेटी को समान अधिकार मिल सकेंगे। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूजीसी लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। राजस्थान विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद कानून का रूप लेगा। इसके बाद प्रदेश में किसी भी धर्म का व्यक्ति एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। इसके साथ ही पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी को समान अधिकार मिल सकेंगे। शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा यूजीसी के नियम लाने के बाद। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर देश दुनिया से आ रही है। अमेरिका ने ईरान की तेल बेचने पर हटाया प्रतिबंध। अगले 60 दिन भारत भी खरीद सकता है। ईरान में फिर तैनात होंगे यूएन के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर। अमेरिका ने ईरान की तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री पर लगी पाबंदियों में 60 दिन की ढील दे दी है। यह फैसला स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है। अगली बड़ी खबर, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक में पढ़कर पास हुआ अभ्यर्थी हुआ गिरफ्तार। लिखित परीक्षा में हासिल किए थे अच्छे अंक, लेकिन इंटरव्यू में भाई साहब फेल हो गए। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कठारा द्वारा लीक किए गए पेपर को पढ़कर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी मनीष दादिस को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल ने भरतपुर में भरी हुंकार। भाषण से नाराज होकर इधर भाजपा विधायक मंच छोड़कर भागे। भरतपुर में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की सीएम अजिला शर्मा के खिलाफ बोलने से नाराज नदबई विधायक जगत सिंह और डी कुमेर विधायक शैलेश सिंह मंच छोड़कर भाग चले गए। बेनीवाल को रोकने के लिए विधायक जगत सिंह खड़े हुए और उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद भी बेनीवाल नहीं माने तो जगत सिंह ने गर्दन हिलाकर मना किया और मंच से उतरकर चल दिए। बेनीवाल ने कहा कि आज की रैली के बाद ये तय है कि राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भरतपुर के नुमाइश मैदान में हुई आरक्षण रैली को संबोधित करते हुए राजस्थान की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बड़ी खबर, 3000 लीटर संदिग्ध दूध से भरी पिकअप पकड़ी गई। ड्राइवर हुआ डिटेन। दूध में बदबू और खट्टापन मिला। सैंपल लेकर मौके पर कराया नष्ट। दौसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 3000 लीटर संदिग्ध और मिलावटी दूध से भरी एक पिकअप को पकड़ा है। एएसपी लालसोट को मिली सूचना के आधार पर तालछेड़ी में नाकाबंदी कर यह कार्रवाई की गई। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जोधपुर में सिजेरियन के बाद 8 महिलाओं की बिगड़ी तबियत। 2 आईसीयू में। मंत्री बोले मरीज कहीं न कहीं धक्का खाकर इस सरकारी हॉस्पिटल में आता है। कोटा और बीकानेर के बाद अब जोधपुर के पावटा स्थित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 महिलाओं की तबियत बिगड़ गई। इन्हें ब्लीडिंग और ब्लड प्रेशर यानी बीपी लो की शिकायत है। इनमें से 2 महिलाओं को किडनी में इंफेक्शन के बाद मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हालात बिगड़ने पर इनमें से एक को एम्स रेफर किया गया। उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। 2 गंभीर महिलाएं डायलिसिस पर हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में जल्द ही एक्टिव होगा मानसून। मुंबई में बारिश, फिर हुआ एक्टिव मानसून। आगे बढ़ने के आसार, अब राजस्थान में पहुंचेगा। मुंबई को जिस बारिश का कई हफ्तों से लंबा इंतजार था वो आखिरकार पहुंच गया है मानसून। शहर के कई इलाकों में बता दें कि मुंबई में अच्छी बारिश की खबर मिली है। इसके साथ ही राजस्थान में अगर बात करें तो ये मानसून अगले वीकेंड तक पहुंचने की संभावना आईएमडी ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून के आसपास यानी आज मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा और 26 जून के बीच मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। यूपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अटका मानसून 23 जून को आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून को आगे बढ़ाने वाले सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर, जहर पीने वाली इन्फ्लुएंसर को ट्रोल करने वाला निकला तस्कर। 5 करोड़ की अफीम के साथ पकड़ा गया। अनीता बिश्नोई बोली जहां उसकी जगह थी वहां चला गया। जोधपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई को ट्रोल करने वाला एक आरोपी साथ ही तस्कर निकला है। सीबीएन नीमच की टीम ने 20 जून को दौसा में आगरा जयपुर हाईवे पर स्थित सिकंदरा टोल प्लाजा के पास से मालाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। मालाराम के पास से झारखंड नंबर की एक क्रेटा कार मिली है जिनमें तीनों बोरों में 115 किलो 160 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है।
अगली बड़ी खबर, पानी बिजली सड़क के काम में देरी बर्दाश्त नहीं, राजस्थान सीएम अजला शर्मा ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी। राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री अजला शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि आमजन से जुड़े कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अजला शर्मा ने कहा कि प्रतिमा होने वाली राज्य उन्नति की बैठक में उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, चिकित्सा, सड़क और अन्य जन सुविधाओं से जुड़े कार्य देरी जनता के हितों की अनदेखी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में सरकार का सख्त रुख उस समय भी सामने आया है जब श्री गंगानगर में एक ही भूखंड के एक से अधिक पट्टे जारी करने तथा जन सुविधा के लिए आरक्षित भूमि पर व्यावसायिक पट्टे देने के मामले में यूआईटी सचिव सहित कई कार्मिकों को निलंबन के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में सरकार ने बदली अनाज लेने की व्यवस्था, लंबी लाइन और राशन की कमी से मिलेंगी राहत। देश में राशन लेने की व्यवस्था को सरकार ने और भी आसान कर दिया है। हाल ही में सरकार ने एक ऐसी सुविधा लागू की है जिसके जरिए अब राशन कार्ड धारकों को एक ही राशन दुकान से अनाज लेने की सुविधा मिल सकेंगी। आप किसी दुकान से गेहूं और किसी दुकान से चावल ले सकते हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने दी है। ये सुविधा बिल्कुल ATM की तरह काम करेंगी। जैसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी ATM से पैसा निकाल लेते हैं, वैसे ही राशन लेने के लिए आप देश के किसी भी कोने से अपना अनाज हासिल कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान के 123 शहरों में अब 24 घंटे खुलेंगी दुकानें। भजनलाल सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके चलते राजस्थान के 123 शहरों में अब दुकानें और बाजार 24 घंटे खुले रह सकेंगे। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में व्यापार, रोजगार और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह बड़ा फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव टालने की तैयारी, 31 जुलाई की डेडलाइन पर बीजेपी नेता के बयान से मचा बवाल। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने अपने पंचायत निकाय चुनावों पर दिए गए बयान को लेकर एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। चतुर्वेदी ने भीलवाड़ा में कहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच कराए जाएंगे। उनके इस बयान के बाद पूर्व विधायक और हाईकोर्ट में चुनाव संबंधी याचिका दायर करने वाले सैम लोढ़ा ने इसे अदालत की अवमानना की श्रेणी का मामला बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है और चतुर्वेदी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की भी चेतावनी दे डाली है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि क्या चतुर्वेदी बैठे बिठाए पंचायती करके किसी नई मुसीबत में फंस गए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, संक्रमण रोकने के लिए राजस्थान सरकार की नई तैयारी, अस्पतालों का होगा सर्वे। जयपुर, कोटा और बीकानेर में प्रस्तुताओं की किडनी फेल होने के मामलों के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करेगा। विभाग ने अब अस्पतालों में संचालित ICU की विशेष मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि ICU में संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए विभाग स्तर पर मंथन शुरू कर दिया गया है। नहीं, ई वाउचर मिलेगा, 9वीं में ही साइकिल से स्कूल जा सकेंगी बालिकाएं। टेंडर के चलते 1 साल करना पड़ता था इंतजार। सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के लिए साइकिल योजना नए स्वरूप में आएंगी। शिक्षा विभाग ने बालिकाओं को साइकिल खरीद कर देने के बजाय ई वाउचर देने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही बालिकाओं को ई वाउचर के जरिए पैसे मिलेंगे। इससे बता दें कि सत्र 2026-27 से सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली करीब 3.5 लाख बालिकाओं को समय पर साइकिल मिल सकेंगी। अब तक विभाग अपने स्तर पर साइकिल खरीद कर बालिकाओं को वितरित करता रहा है, लेकिन टेंडर खरीद, भंडारण और वितरण की प्रक्रिया लंबी होने से बालिकाओं को लंबा इंतजार करना पड़ता है। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि तब तक बालिकाएं 12th भी कर लेती है, जिससे वे साइकिल का इंतजार करती रहती है, फिर उनकी वो साइकिल कोई काम की नहीं रहती। अगली बड़ी खबर, बीज कंपनियों का खेल, उन्नत बीज के नाम पर किसानों को सामान्य अनाज बेच रही है 1100 से ज्यादा कंपनियां। उन्नत किस्म के बीज के नाम पर किसानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है और ये खुलासा हो चुका है राजस्थान में। आपको बता दें कि बड़ा खुलासा हुआ है। सीधे तौर पर कहें तो राजस्थान में उन्नत किस्म के बीज के नाम पर किसानों के साथ बड़ा खेल हो रहा है। एक पड़ताल में सामने आया है कि प्रदेश में 1100 कंपनियां बीज की उन्नत किस्मों के नाम पर साधारण अनाज किसानों को बेच रही हैं। इनके पास न तो नई किस्म विकसित करने के लिए वैज्ञानिक हैं और न रिसर्च के लिए लैब। ये कंपनियां पहले से तैयार किस्मों से ही अपने बीज तैयार कर रही हैं। कई कंपनियां तो मंडी से अनाज खरीद कर ही सीधा बेच रही हैं। इसमें खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, चारा व सब्जियां भी शामिल हैं। प्रदेश में ऐसी कंपनियों का कारोबार करीब 10,000 करोड़ रुपए का है। प्रदेश में बीज बेचने के लिए 1375 कंपनियां पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें 1100 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो उन्नत बीज के नाम पर किसानों को सामान्य सिंपल बीज अनाज दे रही हैं। बड़ी खबर, जयपुर में 250 मकानों की जांच, 20 अवैध गोदाम हुए सीज, 25 पुलिस कर्मियों ने की छापेमारी। खुना गोरियान में फिर पकड़ा विस्फोटक खजीरा।
जयपुर में खुना गोरियाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दुकान संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की कब्जे से भारी मात्रा में अवैध पटाखे और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। ये कार्रवाई अवैध पटाखों और विस्फोटक सामग्री के भंडारण व निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 1.10 लाख से अधिक वाहनों पर कानूनी हंटर। राजस्थान की सड़कों पर सुगम, सुरक्षित और नियमबद्ध यातायात व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शुरू हुआ महाअभियान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के कड़े निर्देशों के बाद प्रदेश के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैद है। इस पूरे अभियान की कमान महानिदेशक पुलिस यातायात अनिल पालीवाल और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात डॉक्टर BL मीणा संभाल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 4 जून से 16 जून 2026 तक की राजस्थान में 13 दिनों के भीतर कुल 1,10,000 वाहनों की कार्रवाई की गई है, जिनमें ब्लैक फिल्म, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, वाहन की अवैध संरचना, अनाधिकृत लाल नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट, हूटर, प्रेशर हॉर्न आदि वाहनों पर अनाधिकृत शब्द एवं चिन्ह लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर, राजस्थान की वजलात सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को प्रमोशन में 2 साल की बड़ी छूट। राजस्थान की वजलात शर्मा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के लिए हित में एक बड़ा फैसला लिया है। बजट 2026-27 की घोषणा के तहत मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए 2 वर्ष की विशेष छूट देने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि राजस्थान में ये मंजूरी लागू भी हो चुकी है। ऐसे में सीधे तौर पर कहे तो राजस्थान की वजलात सरकार का यह आज का ऐतिहासिक फैसला है। बड़ी खबर, भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा रहेगा, पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पर अगर कोई हमला करता है तो अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा, भारत के साथ। पीएम मोदी के साथ बैठक करने के बाद 5 मिनट के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही है। और इधर देश दुनिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया है। ईरान अमेरिका युद्ध शांति नहीं हुआ। इसी बीच आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस की जंग फिर से शुरू हो चुकी है। 1000 से ज्यादा ड्रोन, क्रूज मिसाइलें भी दागी गई हैं। जेलेंस्की बोले यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा। यूक्रेन ने गुरुवार को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात भर में करीब 1000 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया है। अगली बड़ी खबर, शिवसेना के 4 बागी सांसद राजस्थान आए और शाम को लौटे। मकराना के रिसोर्ट में रुके थे। संजय राउत का दावा, सांसदों को 10-10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT के 9 में से 4 सांसद राजस्थान के मकराना में ठहरे थे। गुरुवार शाम को चारों सांसद लौट गए हैं। ये सभी सांसद मकराना के RK मार्बल्स की फैक्ट्री में बने रिसोर्ट के बीच में रुके थे। अगली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर चाय की तड़ी से सैन्य ठिकानों को लीक करने की थी साजिश। जासूस मुश्ताक पर बड़ा खुलासा। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में गिरफ्तार संदिग्ध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट मुश्ताक अली को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियां पूछताछ में कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और दोस्तों इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट।